भगवत गीता में साफ लिखा है, अपने दुखों का दोष संसार पे मत डालिए, अपने आप को समझाइए, क्योंकि आपका मन का परिवर्तन ही आपके सभी दुखों को अंत कर सकता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं, ताकि आप अपने जीवन की सारी दुविधाएं और ध्यान के माध्यम से उन्नति के मार्ग पे कैसे चलें और भी ऐसे कई सवालों के जवाब जान सकते हैं। आज आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर रुचि गुप्ता जी। आइए मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव बने हुए हैं। यदि आपके मन में कोई दुविधा है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ध्यान को लेकर के, ध्यान कैसे करते हैं या किसी भी तरह की समस्या, तो ज्यादा सोचिए मत, हमें कॉल करिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। मैम, ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लाइव कॉल नहीं कर पाते, तो वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। तो आइए जान लेते हैं अपने सवाल। मैम, हमारा पहला सवाल है कि जो आपको अपनी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा एक टाइम के बाद फील होता है कि आप कुछ भी नहीं किया आपने जिंदगी में अच्छा, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो किया होगा लाइफ में अच्छा। तो उस फेज ऑफ टाइम में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे पॉजिटिविटी की ओर चलें, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है प्रज्ञा। होता है कई बार कि आपकी फैमिली में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे टाइम में हमें ये करना है कि हमें देखना है कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हमें अच्छाइयों को देखना है कि कुछ तो उनमें अच्छा होगा। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे वो एक अलग बात है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको जो भी है कि आपको ध्यान में आना होगा, आपको ध्यान करके अपनी ऊर्जा बढ़ानी है सबसे पहले। तो जब आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उससे आपके आसपास का वातावरण भी चेंज होगा और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी व्यवहार बदलेगा आपके प्रति। तो सबसे पहले ध्यान करिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप ऐसा कुछ लाइफ प्लान बनाकर आए होंगे जरूर कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि हम जब भी एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो हम अपना कुछ पर्पस लेकर आते हैं अर्थ पर, तो कुछ ऐसा बनाया होगा आपने। तो उसके लिए ध्यान करिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और सज्जन संगत पे करिए। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, फिर हम उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक दूसरे को अपना बताने से और दूसरे का सुनने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं नया। तो ध्यान करना है और आपको अच्छे लोगों से मिलना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और ध्यान के लिए अगर आप बिगनर हैं अभी, तो हमारी पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, वो देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि ध्यान करने से क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो नेचुरली आपका जो माइंडसेट है, मन की शांति मिलती है और तन की स्वस्थता। तो आपका मन जब शांत होगा तो आप आगे कुछ सोच पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। और अपना फैमिली मेंबर्स के लिए आपकी सोच जो है वो बदलेगी। और वो क्यों नहीं कर रहे हैं उसका रीजन आप जानिए। क्या आप सही हैं या वो सही हैं अपनी जगह, क्या कमियां हैं, उनको थोड़ा दूर रख के आप उनकी अच्छाइयों को देखिए। जी, तो मैम मेनली कि वैसा कोई जब आप नेगेटिव तरफ जा रहे हो तो आप खुद पे फोकस करिए, ध्यान करिए। हाँ, उससे धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट तो हो ही जाएंगी। जी बिल्कुल। जी, तो मैम इसके साथ हमारे पहले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी आत्मवंदन। जी आत्मवंदन, नाम बताएं अपना। मैं नितिन देशपांडे बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र। सवाल बताइए सर अपना। मैडम, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मैं जपनाम करता हूँ काफी दिनों से। तो जपनाम में जब माला लेके बैठता हूँ तो मुझे काफी बार ऐसा हुआ है कि मैं समाधि स्टेज पे गया हूँ, जैसे ध्यान जो है काफी गहराई में लगा था। कई बार जो ऐसी अनुभूति मुझे आई है, मगर जब आनापानसति का जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें ये फीलिंग मुझे 1 आध 2 बार ही मिली है। तो ऐसा क्यों?
सर आप ध्यान कब से कर रहे हैं जान सकते हैं? लगभग 1 साल हो गया मैं। और कितने समय के लिए ध्यान करते हैं सर? तकरीबन 1-1 घंटे के लिए। जी जी मैम। नमस्कार सर, आपका राइट नाउ आई एम रनिंग फ्रॉम 57। 57। हाँ, तो इस हिसाब से एक जैसे एज के हिसाब से जो बताया गया था, तो 7 मिनट तक मैं बैठता हूँ ध्यान के लिए। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ध्यान कर रहे हैं 1 साल से, और जितनी आपकी उम्र है 57 इयर्स, आप उतने मिनट कर पा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप मंत्र जाप करते हैं तो आप उसमें समाधि की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन आनापानसति ध्यान करने से आपको वो नहीं मिल रहा। तो सर, ये आनापानसति ध्यान जो है, ये हमारी सांसों के साथ एक होकर बैठना है इसमें आपको। और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसमें हम किसी भगवान का नाम लेते हैं या कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा एक मन काम करने लगता है। लेकिन आनापानसति ध्यान में जब हम अपनी सिर्फ आंखें बंद करके हाथों पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार शून्य होने लगते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है आपको, लेकिन ये एक स्थायी मार्ग है आनापानसति ध्यान। इससे सरल और सहज विधि कोई भी नहीं है ध्यान की। मंत्र जाप करने में हम थोड़ी देर ही लगा पाते हैं क्योंकि हमारा मन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन आनापानसति में सिर्फ सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कोई नहीं। किसी भी समय कहीं भी बैठकर आप करिए। तो इस विधि को ध्यान करने से आप स्थायी मन की शांति और निरोगी तन की स्वस्थता, दोनों चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही विधि ध्यान की सबसे सरल और सहज विधि है जो पत्री सर ने हमें बताई है। तो आप इसी विधि से करते रहिए ध्यान। आपको जरूर, आपके जो चाहते हैं आपको जिंदगी में, वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप यही विधि अपनाइए, आनापानसति ध्यान करिए, आप जो भी चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हेलो मैम, मेरा नाम दीक्षा है। जी दीक्षा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं भोजपुर से बात कर रही हूँ, बिहार से। जी सवाल बताइए अपना। मैम मेरा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल एक बर्ड की तरह है, मतलब बहुत चंचल है मेरा मन। तो थोड़ा ध्यान करने में, मतलब कंसंट्रेशन में, मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कभी कभी। तो क्या ये नॉर्मल है? मैम आप ध्यान कब से कर रही हैं जान सकते हैं? मैम 21 दिनों से ही यहाँ पीएमसी में जब ये शुरू हुआ है ध्यान, सुबह सुबह, तब से। जी, और कितने समय के लिए ध्यान करती हैं मैम जान सकते हैं? सुबह 5 बजे से 6, उसके बाद मेरी ड्यूटी होती है। जी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ध्यान से जुड़ गई हैं। 21 दिन हुए हैं आपको ध्यान करते हुए। तो देखिए, आप कह रही हैं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता, मन चंचल है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं, हमें और ज्यादा विचार आने लगते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं भी आते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है ये मंकी माइंड है। इसी को तो हमें कंट्रोल में करना है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो वो शुरू में रोता है, वो नहीं जाना चाहता है स्कूल। इसी तरह है हमारा मन, जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, विचार और ज्यादा से ज्यादा आने लगते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान करते रहना है, और आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट आप करिए। अगर एक बार में नहीं बैठ सकते तो 2 बार में कर लीजिए, लेकिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। और अभी आपने शुरुआत ही की है, तो आप पहले एक बार 40 दिन का संकल्प लेके ध्यान करिए, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट। तो देखिए, धीरे धीरे जब हम ध्यान साधना बढ़ाएंगे अपनी, तो विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपका ध्यान में मन लगने लगेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मन में सभी के बहुत विचार आते हैं, उसके लिए सबका अपना अपना टाइम होता है। तो आप ध्यान करते रहिए। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया, ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल भी खुद ब खुद बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मैं श्याम बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी श्याम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। सवाल बताइए अपना। जी, मैंने पत्री सर का एक मैसेज देखा था, तो मुझे वो बात कर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तो मुझे उनके बारे में जानना था कि थियोसॉफी क्या होती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, CW लेडबेटर। उन्होंने HP ब्लेवेत्स्की जी का जिक्र करके बोला कि बॉडी के 7 टाइप्स होते हैं, निर्वाणिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो वो बता सकती हैं मैम प्लीज? आप ध्यान करते हैं, जान सकते हैं? हाँ जी, हम ध्यान करते हैं मैम। कितने समय से ध्यान कर रहे हैं सर? 2 मंथ्स हुआ है मैम। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो आपने अभी बताया कि आपको 2 महीने हुए हैं ध्यान करते हुए। कितनी देर के लिए आप ध्यान करते हैं? कितनी आपकी उम्र है, मैं जान सकती हूँ? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मैम 22 साल। 22 साल। तो कितनी देर आप ध्यान करते हैं? मैम हाफ एन आवर मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है, आपके लिए इतनी समय अवधि ठीक है। तो आप अभी आपने देखिए 2 महीने से ध्यान शुरू किया है, तो और आप अभी जो ये सवाल पूछ रहे हैं श्याम जी, ये बहुत आगे का प्रश्न है। अभी मैं ये सलाह दूंगी कि अभी आप इसमें ना जाएं तो अच्छा है। अभी सिर्फ आप ध्यान करिए और अपनी ऊर्जा बढ़ाइए, ठीक है? धीरे धीरे ये सब प्रश्न आपके, और इसके लिए आपको वैसे मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि हमारे 7 शरीर होते हैं। ये एक फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा हमारे 7 शरीर और होते हैं। तो इनके बारे में आपको ज्यादा डीपर में जानना है तो हमारी PMC हिंदी पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ ध्यान करिए। अभी आपको 2 महीने ही हुए हैं, तो आप अभी अपना पहले ध्यान बढ़ाइए। 40 दिन पहले करिए लगातार, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, तब आप आगे इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि पहले संकल्प लीजिए और 40 दिन का ध्यान पूरा करिए और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं सर? कुरुक्षेत्र से। सवाल बताइए अपना। ध्यान के बारे में ऐसे आप ध्यान करते करते हम दूसरा जैसे गायत्री है उसका भी जाप कर सकते हैं? सर आप ध्यान कब से कर रहे हैं, जान सकते हैं? ध्यान तो हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन पहले में नहीं आया था। अभी सांस पे ध्यान कैसे देना चाहिए, अभी थोड़े 2-3 साल से पता लगा, तो जब से हम इस तरह से लगे हैं। सर आप आनापानासती ध्यान करते हैं? हाँ जी, आनापानासती ध्यान करते हैं सर? आनापाना तो मुझे पता नहीं, जैसे हमने नाम लिया वह नाम का जाप करते हैं, साथ में ध्यान बैठते हैं। जी। आनापाना तो मैं सुनी से कहीं नहीं क्या होता है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आनापानासती ध्यान ही ध्यान की सबसे सरल और सहज विधि है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कहीं भी बैठिए, चाहे आप सोफे पर बैठिए, अपने बेड पर, जमीन पर, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में आप बैठ जाइए और अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपनी आंखें बिल्कुल धीरे से बंद करके फिर आपको अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करना है। कोई आपको सांस को लंबा छोटा नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ है उसको आपको देखना है। ये तो विधि हुई आनापानासती ध्यान की। और इसको करने से आपके जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके पहले शुरू में विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब विचार कम होने लगते हैं तो हमारे यहाँ ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हमारे शरीर में जो 72,000
नाड़ियां हैं उनमें ब्लॉकेजेस होती हैं जो खुलने लगती हैं धीरे धीरे, और हमारे जो चक्रास हैं वो भी बैलेंस होने लगते हैं। तो उससे हमारे शरीर में जो भी कोई डिजीज है, कोई भी आपको तकलीफ है, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगती है और आपका मन शांत होने लगता है। और जहाँ तक आप गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, वो करने के साथ ध्यान नहीं होता है। ध्यान सिर्फ सांसों के साथ किया जा सकता है। गायत्री मंत्र आप अलग से आप चाहते हैं वो उसका जाप करना, वो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं करेंगे उसको। आप ध्यान में सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करके और हाथ पैरों को क्रॉस करके आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। फिर देखिए आपको धीरे धीरे बहुत बदलाव नजर आएगा। जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आप एक दिन में जरूर करिए। थैंक यू जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि अपने हाथों को क्रॉस करिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाइए। इस प्रक्रिया से आप आनापानसती ध्यान कर पाएंगे और धीरे धीरे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ अमावस्या विशेष ध्यान और पूर्णिमा विशेष ध्यान कर सकते हैं। पूर्णिमा विशेष ध्यान रात्रि 9 से रात्रि 12 बजे तक होता है और अमावस्या विशेष ध्यान रात्रि 10 से रात्रि 11 बजे तक होता है। तो जरूर ध्यान करिए। इन दोनों दिन ध्यान करने का अपना अलग ही महत्व है। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? अंजलि। जी अंजलि जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? ओडिशा से। जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो टीवी में जो यूट्यूब में रहता है, जो ध्यान करने से एस्ट्रल मूविंग, तबीयत ठीक होना, ये सब तबीयत भी हेल्थ ठीक हो जाता है, तो क्या सिर्फ आनापानसती करने से ठीक हो जाता है कि और कुछ है? और एक 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कहते हैं पिरामिड चार्ज का वाटर पिल, जैसे टीएमसी हिंदी में मैं सुना था, पिरामिड चार्ज का वाटर बोले, तो जो ध्यान के लिए जो प्लास्टिक का पिरामिड मिलता है वही होता है कि दूसरा कुछ होता है? जी अंजलि जी, आप ध्यान कब से कर रही हैं जान सकते हैं? ध्यान 6 महीना से मैं रेगुलर नहीं हूँ। और कितने समय के लिए ध्यान करती हैं मैम? आधा घंटा। जी जी। पहला सवाल क्या था इनका? क्या ध्यान करने से उनकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? जूम पर कुछ पूछ रहे थे ना शायद। बीमारियां। मैम आप एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर सकती हैं? सवाल रिपीट करूँ? जी। मैं पूछ रही हूँ जो टीएमसी हिंदी जो देता है यूट्यूब में जी शॉर्ट में, तो उसमें क्या होता है ना, तो बोलते हैं कि ध्यान से मेरी तबीयत ठीक हो गई और डॉक्टर को देखा है तो तबीयत ठीक हो गई, ऐसा कहते हैं एक्सपीरियंस। तो मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ ध्यान तबीयत ठीक हो गई, एस्ट्रल मूविंग हुआ, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं ना ध्यान से। तो मैं पूछ रही हूँ कि आनापानसती ध्यान करने से होता है कि और कुछ भी ध्यान करते हैं? जी मैम, आपने जो और 2 नंबर क्वेश्चन यही है कि जो एक एक्सपीरियंस बोल रहे थे कि चार्ज या पिरामिड चार्ज वाटर वो लिए और ध्यान किए तो उनका तबीयत ठीक हो गई। तो पिरामिड चार्ज वाटर क्या जो ध्यान के लिए जो मिलता है प्लास्टिक का जो पिरामिड वही होता है कि पिरामिड चार्ज दूसरा कुछ मिलता है? जी मैम, पहला सवाल है आपका कि क्या आपने जो YouTube पर देखी हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, उसमें बताते हैं कि ध्यान करने से सारी बीमारियां ठीक हो गई या तबीयत ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। आप आनापानसती ध्यान आप करती हैं, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आप करिए, और ये सबसे हमारी सरल और सहज विधि है ध्यान की। इससे जब आप हाथों पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद करके जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और उससे जो हमारे शरीर में, अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उसमें जो ब्लॉकेजेस होती हैं, जो अवरोध होता है, वो धीरे धीरे सब खुलने लगता है और उसी से हमारे शरीर की हीलिंग होती है, उसी से सारी बीमारियां हमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो ये है ध्यान की सबसे सरल सहज विधि।
और ये बिल्कुल सही है कि इस विधि से आप अपनी सब कुछ अपना ठीक कर सकती हैं, आपके मन की शांति भी आपको मिलती है। और जो जितनी उम्र है आपकी उतने मिनट आपको एक दिन में जरूर करना चाहिए ध्यान। देखिए हमारी सांसें जन्म से लेके आनापानसति ध्यान में सांसों को ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जन्म से लेके मृत्यु तक हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, इसलिए सांसों के ऊपर ध्यान। इसमें हमारा मन काम नहीं करता। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं तो इसमें हम सिर्फ अपने सांसों को देख रहे हैं, तो इसी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। और जितनी उम्र है उतने मिनट आपको करना चाहिए। एक बार आप 40 दिन का संकल्प लीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या अपने अंदर बदलाव नजर आ रहा है। 40 दिन के बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और जो दूसरा आपका सवाल था कि पानी पिरामिड ऊर्जा से वो चार्ज करने से उससे बीमारी वो ठीक हो जाता है, तो पिरामिड वाटर पानी का आपके ग्लास है या आप बॉटल में पानी रखते हैं उसके ऊपर आप एक पिरामिड रख दीजिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कॉपर के भी आते हैं, कोई भी पिरामिड आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम पानी के ऊपर एक पिरामिड रखते हैं तो उसके अंदर पिरामिड की ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उस पानी को भी पीने से हमारी हीलिंग होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो पिरामिड एक 3 गुना ऊर्जा का काम करता है हमारे ध्यान के अंदर। अगर हम ध्यान करते हुए भी सर पर भी अगर आप पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करेंगी तो आपका ध्यान जल्दी लगेगा। तो पिरामिड के साथ ध्यान करने से हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। और पानी का भी वही है कि आप पानी के ऊपर पिरामिड रख देंगे और रात भर उसको रखिए और सुबह उस पानी को पिएंगे तो आपको उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप ध्यान करिए और अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू जी। तो जैसा कि मैम ने बताया, पहले 40 दिन का ध्यान करिए। आपको ध्यान करने से ही सारी समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप ऊर्जाफाई.com से अपने लिए पिरामिड मंगवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। वो आपको सभी तरीकों से ध्यान में भी मदद करेगा और आप जिसे वाटर चार्ज करके पी सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो ऊर्जाफाई से अपने लिए पिरामिड जरूर मंगाइए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ बोलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, नंदुरबार जिले से। मैम नाम जान सकते हैं आपका? रंजना। जी रंजना जी, सवाल बताइए अपना। ध्यान करते करते बड़ी लंबी सांस आने लग जाती है और अच्छा रहता है किसान के लिए। हम अपना सवाल दोहरा सकती हैं? सवाल पूछ रही मैं, ध्यान करती हूँ जी। जब ध्यान करती हूँ बाद में लंबी सांस आती है तो अच्छा रहता है क्या? जी मैम, उनको ध्यान करते करते बहुत लंबी लंबी सांसें आने लगती हैं। मैम देखिए, ध्यान में पहली बात तो आप ध्यान कितने समय से कर रही हैं और कितने समय के लिए करती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लंबी सांस आने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कभी कुछ गलत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कभी लंबी सांस आने लगती है, कभी सांस छोटी हो जाती है, ये सब ध्यान के अपने अपने अनुभव हैं। ध्यान में हमें 7 तरह के अनुभव होते हैं। या तो आपको कभी कभी हमें अपना सर भारी लगने लगता है, कभी हमें अपना शरीर बहुत हल्का लगता है, कभी किसी को कलर्स दिखते हैं, किसी को कोई आवाज सुनाई देती है, या किसी की सांस बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन आपको लंबी सांस आने लगती है तो भी कोई उसमें घबराना नहीं है। आपको आप थोड़ा अपने पास पानी रखकर बैठिए। आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बिना आंखें खोले आप पानी पी सकते हैं और उससे आपको थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन आप अपना ध्यान करते रहिए और जितनी उम्र है उतने मिनट के लिए आप जरूर बैठिए। तो देखिए, आप धीरे धीरे जो भी आपको आगे क्या एक्सपीरियंस होते हैं वो और हमारे साथ आगे शेयर करिए आप जरूर। थैंक यू जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आपको बहुत लंबी सांसें आने लगती हैं ध्यान के दौरान तो आप अपने साथ पानी रखिए और उसे बिना आंखें खोले पीजिए। तो इससे आपका ध्यान भी नहीं टूटेगा और आपको जो घबराहट फील हो रहा है वो भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? मेरा नाम सरोज है। जी सरोज जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं राजस्थान से। सवाल बताइए अपना। मेरा ध्यान करती हूँ ना तो मेरा ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा घुटन होने लगती है। 10 मिनट में सोचूं कि कितना जल्दी उठ जाऊँ, ऐसे ध्यान नहीं कर पाती, मैं बैठ नहीं पाती। हाँ,
सरोजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ज़्यादातर जो लोग नए नए ध्यान में आते हैं, ये बहुत एक नॉर्मल सा सवाल है कि ध्यान नहीं कर पाते। तो देखिए, कभी किया नहीं है आज तक ध्यान, तो क्या होता है, ये ध्यान उसी तरह से है जैसे आपने आपको कमरा दे दिया और उसकी आपको सफाई करनी है। तो जब आप उसके अंदर अब कितनी धूल है, कितनी मिट्टी है, कितने समय से है, तो आप उसको जब साफ करना शुरू करेंगे तो उसमें से धूल उड़ेगी, और जब वो धूल उड़ती है तो उससे हमें बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल जाएं, इस कमरे से बाहर। तो बिल्कुल वही ध्यान है। जब आप ध्यान करना हम शुरू करते हैं तो हमारे मन के अंदर पता नहीं क्या क्या, कितने जन्मों का क्या क्या भरा हुआ है और कितने विचार हमारे अंदर हैं। तो वो सब विचार जब निकलने शुरू होते हैं तो हमें एक बेचैनी फील होती है, और इसीलिए मन करता है कि आंखें खोल दें और बैठा नहीं जाता। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप धीरे धीरे अपना ध्यान बढ़ाते जाएं। जितनी उम्र है उतने मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। आप एक बार में नहीं बैठ पा रहे हैं तो 2 बार में, 3 बार में बैठ जाइए, लेकिन उस अवधि को पूरा कर लीजिए। तो धीरे धीरे जब आप करना शुरू करेंगे तो आपकी कम होगी बेचैनी। शुरू शुरू में बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। बस अपनी ध्यान साधना को लगातार करते जाइए, उसको बीच में छोड़ना नहीं है आपको। थैंक यू। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान करिए, आपको धीरे धीरे खुद अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप पीएमसी हिंदी टीवी के माध्यम से रोज ध्यान कर सकते हैं। सुबह 3 बजे, 6 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 10 बजे। तो जरूर ध्यान करिए और अपने ध्यान के अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करिए। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी, मेरा नाम सुभाष है। जी सुभाष जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। सवाल बताइए अपना। सवाल ये है मैडम, ध्यान लगाने को बैठते तो है, जब 2 मिनट साफ ध्यान देते हैं। हम आपको सुन पा रहे हैं सर, अपना सवाल बताइए। हाँ, वो 2 मिनट के बाद फिर भटक जाता है दिमाग, फिर उधर से उधर, इधर से उधर, क्या करें। आप कब से ध्यान करते हैं सर, जान सकते हैं? मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ करीबन, मतलब 6 बजे मैं ऊपर नहा धो के छत पे पहुँच जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ तो फिर भटक जाता है 2 मिनट बाद। वो ध्यान करते हैं लेकिन 2 मिनट तक ही कर पाते हैं। अभी इसी सवाल का जवाब दिया है आपसे पहले। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर कितने विचार हैं, पता नहीं कितने जन्मों का हमारे अंदर सब कुछ है, तो वो सब बाहर आने लगता है। तो उससे हमें एक घबराहट, एक बेचैनी सी भी होती है और मन करता है कि आंखें खोल दें, लेकिन ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान करने के लिए और ध्यान में स्थिरता लाने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा। तो ये आप धीरे धीरे अपनी बढ़ाइए साधना, और विचार आते हैं आने दीजिए, लेकिन आपको आंखें नहीं खोलनी है। आप एक संकल्प लेके बैठिए कि मुझे इतनी देर मैं ध्यान करूंगा। जितनी आपकी उम्र है, ध्यान की विधि आपको पता ही होगी। आंखें, हाथों पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद करके बैठिए और मन में संकल्प लीजिए कि मैं आधा घंटे मुझे आंखें नहीं खोलनी है, मुझे ध्यान करना ही है। तो ऐसे जब आप संकल्प करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ध्यान कर पाएंगे। फिर आपकी बेचैनी, जब विचार धीरे धीरे कम होंगे तो आपकी बेचैनी भी कम होगी। और एक मैं आपको कहूंगी कि आप हमारी पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअल रियलिटी एक वीडियो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसको भी देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि ध्यान करने से किस तरह से हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हम अपनी सारी तन की स्वस्थता और मन की शांति हम कैसे पा सकते हैं। तो वो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप बुक्स पढ़िए, सज्जन सांगत्य करिए, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया
कि आप ध्यान करिए, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। बहुत सिंपल विधि है, अपने हाथों को क्रॉस करिए, अपने पैरों को क्रॉस करिए। अगर आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने ध्यान पे लाइए। तो धीरे धीरे आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आपका बैठने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हेल्दी रहना, फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो आज के डेट में तो सबको पता है। तो हमारे यहाँ पीएमसी हिंदी में आप प्रतिदिन सुबह सोमवार से शनिवार रोज सुबह 7 बजे योग है जीवन कार्यक्रम देख सकते हैं और हमारे साथ योगा भी कर सकते हैं। तो हर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप रोज सुबह 7 बजे और उसका पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे तो जरूर देखिए और योगा करिए। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम जान सकते हैं आपका? मैम, मेरा नाम रिंकी है। जी रिंकी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैम, छत्तीसगढ़ से मैं बोल रही हूँ। सवाल बताइए अपना। मैम, मैं पिछले 6 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा था, लेकिन अभी मेरे कुछ दिनों से ना बिल्कुल मतलब मैं ध्यान करती हूँ 15 मिनट लगता है, फिर अचानक सा एकदम जैसे लगता है हाँ हो गया ध्यान, होता ही नहीं है 1 घंटे। जी नमस्कार मैम, ये भी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि जैसे पहले आप कह रही हैं कि आपका ध्यान अच्छा लगता था लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं लग रहा है, तो ऐसा बीच बीच में होता रहता है। देखिए, जैसे होता है कि हम रोज ही खाना बनाते हैं लेकिन किसी दिन अच्छा बनता है, किसी दिन नहीं बनता है, किसी दिन हमारा मूड अच्छा नहीं होता है तो खाने का भी मन नहीं करता, कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है, कोई कम अच्छी लगती है। तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपका अगर ध्यान नहीं लग रहा है आजकल तो कोई बात नहीं, आप अपने एरिया में देखिए, कोई आपका वहाँ पर कोई पिरामिड सेंटर हो अगर, तो वहाँ आप जाकर के ध्यान कर सकती हैं। ग्रुप में मेडिटेशन करने से हमारा जो ऊर्जा है वो हम ज्यादा रिसीव करते हैं और ध्यान आप करते रहिए लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं आप। आपका नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए कि आप बिना आंखें खोले आप बैठिए, हमें छोड़ना नहीं है बस उसको। और थोड़ा आप अपना बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और अपनी ऊर्जा किसी तरह से, ध्यान घर में नहीं लग रहा है अगर आपका तो आप नेचर में चले जाइए, कहीं आप अपने पार्क में घर के आसपास है। नेचर मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल होता है। पूर्णिमा ध्यान कर सकती हैं आप, पूर्णिमा वाले दिन आप उस दिन ऑनलाइन भी बहुत हमारे सेशंस होते हैं तो उस पर आप ध्यान करिए, तो उससे धीरे धीरे आपको फर्क पड़ेगा। और ये बीच बीच में हो जाता है कि अभी आजकल आपका कम लग रहा है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा टाइम में आपका हो जाएगा ठीक। लेकिन ध्यान को बस आपको छोड़ना नहीं है, आप ध्यान लगातार करते रहिए, आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया कि ध्यान में को छोड़ना नहीं है, आपको गैप्स नहीं लाने हैं बीच में, ध्यान को कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आइए मैम, हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है, मैं अपने पास्ट में की गई गलतियों को याद करके बहुत रोती हूँ कि ये सब जो मुझसे हुआ वो क्यों हुआ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, पास्ट में की हुई गलतियों को लेकर रोती हूँ तो रोना तो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है, रोने से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रोएंगी, जैसा आप अपने आप को फील करेंगी वैसा ही आप सामने से अट्रैक्ट करेंगे। तो रोना नहीं है आपको, जो भी आपसे गलतियां हुई ठीक है, सभी से होती हैं, क्या गलतियां हुई हैं वो तो हमें नहीं मालूम है, तो उन गलतियों से आपको ये देखना है कि ये मुझे इससे क्या सीखना है, और गलती हुई है तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। रोना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने ध्यान आप शुरू कीजिए, कितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आप ध्यान करिए, तो जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे आपकी जो सिचुएशन है कि आप गलतियों को याद करके रोती हैं, तो उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारी सीक्रेट बुक है उसको पढ़िए। सबसे पहले आपको अपनी मन की स्थिति को बदलना है, आपको रोना नहीं है, आपको अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाने हैं कि गलती हुई तो हो गई, कोई बात नहीं, अब उसको याद करके तो हम नहीं बैठे रहेंगे ना, अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अब लाइफ में आगे और क्या अचीव करना है आप उसको देखिए।
अपनी जो और अच्छी चीजें हैं अपनी जिंदगी में उन पर आप फोकस करिए, तो आप इस अपने पास्ट से आपको बाहर निकल आएंगे। आप अगर उसी को लेके बैठे रहेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप अपना सोल प्लान बनाकर लाए हैं ऊपर से, क्या आपको सीखना है आगे, ये सारी चीजें आपको मैटर करती हैं। तो रोने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान करिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और अपना पास्ट को आपको नहीं याद करना, उसको आप छोड़ दीजिए। जो हो गया वो हो गया, आगे क्या करना है उस पर आप फोकस करिए। हाँ, अपने पास्ट को भूल जाइए। हाँ, फ्यूचर अपने प्रेजेंट में देखिए कि अब क्या अच्छा हो रहा है, और से आपको अपने समस्याओं के हल खुद ही मिल जाएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, यदि आप हमारे बारे में यानी कि पीएमसी हिंदी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेजेस को फॉलो करिए, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, जहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको बहुत सारे ज्ञानपूर्वक वीडियोस मिलेंगे जिसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद उस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो जरूर देखिए और अपने जीवन में ध्यान को उतारिए, क्योंकि आपके जीवन को सही मार्ग ध्यान ही दिला सकता है। और हमें सब्सक्राइब करना, हमें फॉलो करना मत भूलिए। हमें हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उससे ये होगा कि हम जब भी उस पर कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप वो वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। आइए मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। लेकिन मेरे समझ में ऐसा आता है कि लॉजिकल लेवल तक जा रहा है। Where is the divinity? Divinity कैसे आएगी? Where is the guru? सर, आपका नाम जान सकते हैं? नमस्कार सर, नाम जान सकते हैं आपका? तो इसलिए वो हम समझ में आ नहीं रहा है। आपका जो उत्तर दे रहे हैं सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्योंकि पहले से तो हम अगर गुरु भी होना चाहिए वहाँ पर। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कौन कार्ड है? सर, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, हमसे फोन पे बात करिए। हाँ, ठीक है। अभी तो बस यहाँ पर थोड़ा और लोग हैं। मैं एक एनजीओ में हूँ, यहाँ पर मेरा आर्फन बॉयज हैं, अभी थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे मन में है। सर, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हम चाहेंगे कि आप हमें दूसरा कॉल कर ले, क्योंकि हमारे साथ अन्य दर्शक वेट कर रहे हैं। जी, आइए मैम, हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, मैं जब भी अकेले मेडिटेट करता हूँ बिना किसी म्यूजिक के, तब मैं काफी देर तक बैठ पाता हूँ, लेकिन जब मैं ग्रुप मेडिटेशन करता हूँ मैं ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाता। ऐसे क्यों होता है और क्या मैं अकेले ध्यान करता हूँ? हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ, मैं बेंगलोर से उषा बोल रही हूँ। जी उषा जी, सवाल बताइए अपना। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा मेडिटेशन जो है वो अच्छा लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगता है। मैं उषा बोल रही हूँ बेंगलोर से। जी उषा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो उषा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, अब सुन पा रही हूँ। सवाल बताइए अपना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं मेडिटेशन काफी टाइम से कर रही हूँ, मतलब 5-6 महीने हो गए हैं, और मेरा मेडिटेशन लगता भी बहुत अच्छा है। बीच में जो है वो खत्म हो गया था, नहीं लगता था, लेकिन फिर से लगना शुरू हो गया। अब मुझे प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे मेरे कमर से लेके पैर में दर्द बहुत होता है और आंखों में बहुत होता है। ये दर्द ठीक नहीं होता है, बल्कि ये पहले नहीं होता था, अब बढ़ गया है ये दर्द। तो ये क्या मेडिटेशन की वजह से है? क्या रीजन है इसका? और मेडिटेशन में मुझे जैसे कलर दिखते हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मुझे स्मेल सी, जैसे मैं कल कर रही थी तो मुझे लगा जैसे जलने की कुछ स्मेल सी आ रही है, तो मैंने डर से आंख खोल दिया एकदम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फिर दोबारा आंख बंद करके दोबारा मैंने ध्यान लगाया तो लग गया मेरा ध्यान। उषा जी, आप कितने समय के लिए ध्यान करती हैं, जान सकते हैं? चेहरे दिखते हैं तो वो समझ नहीं आता कि वो कौन है।
कुछ देर के लिए आते और फिर चले जाते हैं। एक ये चीज, और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहती हूँ, ये दर्द मेरा किस वजह से बढ़ गया है। उषा जी, आप कितने समय के लिए ध्यान करती हैं, जान सकते हैं? मैं 1 घंटे तो करती हूँ, कभी कभी इससे 10-15 मिनट ऊपर ही हो जाता है, और मेरी एज जो है वो 69 है। जी। नमस्कार उषा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान में आ गए हैं और इतना अच्छा आपका ध्यान लगता है, और जितनी आपकी उम्र है आप उतने मिनट ध्यान कर पा रहे हैं। तो आप जैसे कि पूछ रहे हैं कि आपके कमर से लेके पैर तक आपका दर्द अब बढ़ गया है, तो ऐसा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे ये जो पेन्स होते हैं कई बार ये उभर कर आते हैं, क्योंकि ये अब ये निकल रहा है आपका। ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि ध्यान में आने से पहले मेरे कमर में बहुत दर्द रहता था, तो जब मैंने ध्यान शुरू किया तो वो मेरा और ज्यादा होने लग गया था। मतलब इवन कई बार होता था मैं बैठ भी नहीं पाती थी। लेकिन हमें उस स्थिति में भी ध्यान को कंटिन्यू करना है। ये आपका धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि ध्यान करने के बाद जब आप उठेंगे तो थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। तो ये इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ये अभी आप करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं बिल्कुल भी ध्यान को, आपका ये ठीक हो जाएगा। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आपको कोई दिखा और डर से आपने आंखें खोल दी, तो ये कभी भी आपको इस तरह डरना भी नहीं है और आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं होता है। ध्यान में कभी भी कोई गलत चीज होती ही नहीं है। आपको कुछ भी दिख रहा है आप उसको बस एंजॉय करते रहिए, और जो भी आपका अनुभव है उसको आप बस कुछ आपको एनालाइज नहीं करना है, उसको ध्यान में सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी आपके दर्द है या कोई भी शारीरिक आपको समस्या है वो आपकी जड़ से निकल जाएगी। तो ध्यान करते रहिए और अपने अनुभव को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपको कुछ भी दिख रहा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान में कभी भी कुछ गलत नहीं होता है, और ध्यान को छोड़ना नहीं है, कोई गैप नहीं आने देना है, ध्यान आपको कंटिन्यू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जब भी हमें कार्यक्रम में कॉल करते हैं अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम रखिए और अपने सभी सवाल नोट कर लीजिए। उससे आप हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ पाएंगे। फोन कॉल पे बात करिए हमसे, हमें सवाल बताइए, उससे मास्टर्स भी आपको डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे। जी, तो आइए मैम हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। मैम हमारा अगला सवाल है, मैम सवाल लेंगे, हमें हमसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम जान सकते हैं आपका? जी नमस्ते मैम, मैं वंदना बोल रही हूँ वाराणसी से। जी वंदना जी, सवाल बताइए अपना। मैम मैं मास्टर 106 से जुड़ी हुई हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ रेगुलरली, और मेरा सवाल था कि मैंने पूछा भी था ग्रुप में, बट सेटिस्फाइड नहीं हुई समहाउ। एक्चुअली मैं वीडियोस सारे देखती हूँ, PMC हिंदी के चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं, नीता गोजवानी मैम को मैं सुनती हूँ पूरा, और एक और मुखर्जी मैम है उनकी वीडियो देखती हूँ। कर्मों के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने देख लिया वीडियोस। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी का कोई पास्ट कार्मिक ऐसा है अकाउंट है, तो इस वजह से वो इस लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करते हैं, या जो भी उनकी लाइफ में परेशानी आती है वो कहीं न कहीं उनके पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों की वजह से होता है। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ये है मैम कि अगर ये कैसे कोई जान सकता है, एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो काफी मतलब काइंड हार्टेड है, हेल्पिंग है और स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है, और बहुत ही हर काम को सोच समझ के करता है, तो उस व्यक्ति के साथ भी अगर कंटिन्यूअस उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ को लेके, तो फाइनेंशियली कई तरह के तमाम प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में कंटिन्यूअस बने रह रहे हैं, तो ये कैसे कोई जान सकता है कि वो उसका कर्मा की वजह से है, या फिर कोई इंसान अगर किसी खास पर्पस के लिए आया है, पैदा हुआ है, उसका आगे चल के कोई उसका पर्पस है जो उसको नहीं मालूम, तो वो उन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये इसमें डिवाइन प्लान का कोई रोल है, या जनरली ही वो अपने
को काट रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? नमस्कार, आपका बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है और वो इस लाइफ में उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये उसका कर्मा है या कोई लाइफ प्लान है। तो मैम देखिए, कारण दो ही होते हैं कि जो भी हम इस लाइफ टाइम में हम जो भी हम फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी अच्छा भी हो रहा है, तो ये सब हमारा या तो कर्मा है, उसको बैलेंस करने के लिए आए हैं, या फिर हम अपना सोल प्लान ऐसा बना के आए हैं कि हमें उससे कुछ सीखना है। क्या हम फाइनेंशियली हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है, तो हमें उससे क्या सीखना है। तो दो ही बातें हैं। तो इसको जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ध्यान है। जब हम अपनी ध्यान साधना करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाता है उसमें कि हम ये अपने लाइफ टाइम में हम क्या करने के लिए आए हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ध्यान इसका सबसे अच्छा मार्ग है। उसमें हम अपने सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी लाइफ में सामने से आ रहा है, हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है और उससे ये कोशिश ये करनी है, ये देखना है कि हमें क्या सीख सकते हैं, ये क्या लेसन हमें सिखाने के लिए आया है। तो सबसे अच्छा है कि आप ध्यान करिए और उसमें ही अपने सवालों के जवाब ढूंढिए। थैंक यू। तो जैसा कि मैम ने बताया, ध्यान करिए, उससे आपको सभी सवालों के जवाब खुद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आइए हमारा अगला सवाल जान लेते हैं। मैं वही सवाल है जो समय हम बात नहीं कर पाए थे, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैं जब भी अकेले मेडिटेट करती हूँ बिना किसी म्यूजिक के, तब मैं काफी देर तक बैठ पाती हूँ, लेकिन जब मैं ग्रुप मेडिटेशन करती हूँ मैं ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाती। तो क्या मैं अकेले ध्यान कर सकती हूँ? देखिए क्या होता है, कभी कभी जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं तो उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको हम कई बार बेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए हम नहीं बैठ पाते ज़्यादा देर तक। ऐसा लगता है कि आंखें खोल दीजिए। तो ग्रुप में कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि ध्यान अकेले बैठ के करूं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अकेले बैठकर, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप अकेले बैठकर ध्यान करिए, लेकिन ग्रुप में भी जरूर करिए। जितनी देर आपसे बैठा जा रहा है उतनी देर आप ग्रुप मेडिटेशन करिए और बिना म्यूजिक के कर पा रहे हैं तो बिना म्यूजिक के करिए। ये आपकी पर्सनली कंप्लीट अपनी चॉइस है आपकी, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ध्यान कर सकते हैं। जी ममाई, अगला सवाल जान लेते हैं। मैं जब से ध्यान करती हूँ मुझे रोज अपने नानी का घर दिखाई देता है। जब मैं ध्यान नहीं करती थी तब भी मुझे सपने में वही दिखता था, और जबकि मैं वहाँ ज्यादा जाती भी नहीं थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत ही नॉर्मल से एक्सपीरियंस है कि कुछ भी हमें ध्यान में दिख रहा है, कोई घर दिखाई दे रहा है, जबकि ये वहाँ पर जाती भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमारा पास्ट लाइफ का या इस लाइफ का कुछ कनेक्शन होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको दिख रहा है तो आप उसमें कोई एनालाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा आपको पता लग जाएगा। या फिर आप अपने मेडिटेशन में ये सवाल रख सकते हैं कि ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्या इससे मेरे को कुछ जानना है या उसके पीछे का क्या कारण है। तो हो सकता है ध्यान में ही आपको पता चल जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसा उसमें आपको करना नहीं है। दिख रहा है तो दिखने दीजिए, जब सही समय आएगा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। जी मैम, समय का अभाव है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे सभी दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें कॉल्स करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ मिले हों। जैसा कि आप जानते हैं हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं। तो यदि आज आप हमें कॉल नहीं कर पाए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप हमें कल यानी कि शनिवार को शाम 4 से 5 कॉल कर सकते हैं। हेलो पीएमसी के बाद यानी कि कार्यक्रम 4 से 5 के बाद आपको डॉक्टर से पूछो लाइव कार्यक्रम चलता है, जहां पे डॉक्टर एस रंजन जी से आप स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो जरूर देखिए और कॉल्स करिए, अपने सभी सवालों के जवाब पाइए और ध्यान करते रहिए। ध्यान के साथ साथ ध्यान का प्रचार प्रसार भी करते रहिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।